हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। मैं आप लोग के बीच एक न्यूज लेकर के आया हूँ। मैं शेयर करना चाहूँगा। ओमान से मैं लेकर के आया हूँ। ओमान सरकार ने इंडिया सहित 25 देश की फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा, इंडिया है, उसमें पाकिस्तान है और बांग्लादेश है और 25 देश और उसमें शामिल है जिन्होंने अस्थायी रूप से रोक दिया है फ्लाइट। कोरोना को देखते हुए कि जब तक कोरोना सही नहीं होगा तब तक नॉर्मल फ्लाइट हम नहीं खोलेंगे। वहाँ की सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि असीमित समय के लिए रोक लगा दिया जाए। तो जितने भी पैसेंजर फ्लाइट है 25 देश के लिए ओमान सरकार ने बंद कर दिया है। अब जब तक वहाँ से कुछ निर्णय नहीं आएगा 25 देश की फ्लाइट वहाँ नहीं जा पाएगी। और मैं नेपाल से बताना चाहूँगा कि नेपाल की सरकार ने वहाँ की सारी फ्लाइटें अपना उन्होंने खोल दिया है। पूरी तरफ से वो अपनी फ्लाइट को खोल दिया है, पूरी तरफ से खोल दिया है। अब कोई भी फ्लाइट नेपाल में बंद नहीं है, आज से वो चालू कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई सबको कोरोना का वैक्सीन लेना पड़ेगा, वही आदमी फ्लाइट पे बैठेगा। और वहाँ के जो घरेलू लोग हैं उनको भी पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। अब बताइए, वहाँ की सरकार ने आज से नॉर्मल फ्लाइट, मतलब बाहर विदेशों के लिए नहीं, अपने नॉर्मल जैसे नेपाल के अंदर की जो फ्लाइट बैन थी उन्होंने कोरोना को देखते हुए जो बैन कर दिया था वो अपना फ्लाइट चालू कर दिया है। दिल्ली इंडिया आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे कतर भी जा रहा है, बहरीन भी जा रहा है, लेकिन हफ्ते में 2 फ्लाइट जा रही है, ऐसा नहीं है नेपाल से। लेकिन जो कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा पालन कर रहे हैं, दोनों डोज वैक्सीन, आरटीपीसीआर टेस्ट, हर चीज़ से मतलब एकदम कंफर्म हो जाएगी वहाँ की सरकार कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उन आदमी को बुला रही है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय में सब लोग जो से टीका लग जाएगा कोरोना का, फ्लाइट खुल जाएगा। ये मसला ही ऐसा हो गया है। अब सारी कंट्री यही बोल रही है कि जब तक कोरोना का इंजेक्शन सबको लग नहीं जाएगा, हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि हमें ये सोचना ये है कि जब तक कोरोना का इंजेक्शन नहीं लग जाएगा सबको, तब तक फ्लाइट ऐसे ही रहेगा, चालू नहीं होगा। गल्फ कंट्री की बात कर रहे हैं, एशिया और सब कंट्री की बात नहीं, यूएस कंट्री की नहीं। यूएस कंट्री ने तो कल से भी खोल दिया है इंडिया की फ्लाइट। और दूसरी खबर मैं बताऊंगा कि सऊदी से है, जो जुलाई से लागू हो चुका है, विदेशी कामगारों पर लागू होगा नया रोजगार संबंध नियम। तो मैं बताऊंगा, मंत्रालय के अनुसार नया नियम निजीकरण है। ये जो भी गैर मुल्की यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका निजीकरण हो रहा है। उनका टेस्ट होगा। अगर मान लीजिए हम मैनेजर हैं, हमारा टेस्ट होगा, अगर हम उसमें पास नहीं होते हैं तो कंपनी बोलेगी दूसरी काम देगी। अगर उनको नहीं करना है, अगर वो आदमी सही नहीं है, अगर वो मैनेजर हैं और कंपनी का फ़ायदा किए हैं तब तो उनका ठीक है। लेकिन अगर जिस पोस्ट पे हैं वो पोस्ट पे उनका अगर टेस्ट होगा अगर वो टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो फिर कंपनी उनका बोलेगी भाई आप दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं तो बताइए, अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा। वो तो या तो रहना होगा तो दूसरी कंपनी में काम करेंगे। और सैलरी भी ये नहीं है कि जो मिल रहा है सैलरी वही मिलेगा। और दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जुलाई से लागू हो चुका है कि जो भी भाई यहाँ पे गैर मुल्की हैं, यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, अब वो अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं। अब कंपनी का मर्जी से वो नहीं चलेंगे, अब वो अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं। उनका पैसा भी कोई नहीं काट सकता। वो जब चाहे कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। ये नियम यहाँ पे लागू हो चुका है जुलाई से। तो इसलिए जो वर्कर है उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए नियम अभी पास नहीं हुआ है कि हम लोग अपने मर्जी के मालिक हो जाएं। ये सिर्फ कंपनी वालों लोग को लिए हुआ है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था, मैं आप लोगों को शेयर कर दिया। और फिर जैसे आता है न्यूज़ मैं फिर
बता के कल डालूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।